मेष राशि वालों, महापरिवर्तन होने वाला है जो आपके सोच से परे होगा। आपने जैसा सोचा नहीं होगा वैसा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बुद्धि और शक्ति इन दोनों का मिलन होने वाला है। बुध देवता 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में मंगल के घर में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल शक्ति का प्रतीक है तो बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि और शक्ति का जब मिलन हो जाता है तो कितना चमत्कारिक रिजल्ट होता है। कम होता है, बिरला ही ऐसा होता है जिसके पास ज्यादा बुद्धि हो उसके पास शक्ति कम होती है, जिसके पास शक्ति ज्यादा हो उसकी बुद्धि कम होती है। लेकिन इस समय में ये 1 महीने के लिए ये चमत्कारिक बदलाव हो रहे हैं। आपके लिए कुछ महापरिवर्तनकारी योग बनेंगे तो कुछ महाभयंकर प्रलय करने वाले भी योग बनेंगे। 2 ऐसे बदलाव होंगे इस महीने के बीच में, 24 नवंबर अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। मैं उन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में बातचीत करूंगा। आइए बोर्ड पर में सबसे पहले लिखें मेष राशि, क्योंकि हमारी चर्चा जो है सो मेष राशि से संबंधित है। चर्चा के सेंटर में है बुध देवता, तो बुध देवता को लिखता हूं। बुध देवता आ रहे हैं वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि लिखना होगा यहां पर में। कब से आ रहे हैं तो 23 अक्टूबर से कब तक, तो 24 अक्टूबर से। 24 अक्टूबर से कब तक, तो 23 नवंबर तक। इस परिणाम को समझने के लिए हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, गोचर कुंडली के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें लाइन खींचनी होगी। गोचर कुंडली के निर्माण का फायदा ये है कि आपको जो भी बातें बताई जाएंगी ऑथेंटिक बताई जाएंगी। फालतू का आपको ना ही भटकाया जाएगा, ना ही भरमाया जाएगा, ना ही आपके समय को बर्बाद किया जाएगा। ये देखें, ये एक गोचर कुंडली बनकर के तैयार हो गई। मेष राशि की कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेष लग्न की कुंडली बनानी होगी। तो आइए मेष लग्न की कुंडली बनाएं। 1 लिखना पड़ेगा इस भाव में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अभी ये मेष लग्न की कुंडली बनी है, मेष राशि की नहीं। मेष राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले, मेष राशि का मतलब होता है कि नंबर 1 और वृश्चिक राशि का मतलब होता है राशि चक्र में नंबर 8। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर में हमें चंद्र लिखना पड़ेगा। अब जाकर के ये मेष राशि की कुंडली बनी है। और बुध देवता के लिए हमने बताया कि ये वृश्चिक राशि में रहेंगे नंबर 8 में। तो नंबर 8 कहाँ है, सबसे खतरनाक भाव में, यहां पर में रहेंगे बुध देवता। ये जो अष्टम भाव है कुंडली का सबसे बुरा भाव है, अथवा कहूं तो सबसे खतरनाक भाव है। ये बुध का अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठना किन किन चीजों को प्रभावित करेगा, तो आप देखें कि अष्टम भाव जो है देवी और सज्जनों, मृत्यु का होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं, इंतजार करें, मैं बताऊंगा। अष्टम भाव रहस्य का होता है, लेकिन किसी की मृत्यु कब होगी ये देखने के लिए अष्टम भाव ही कुंडली का देखना पड़ता है। ये अष्टम भाव अचानक धन लाभ का होता है, अचानक धन लाभ का। ये अष्टम भाव जो है शोध का होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी विषय पर में शोध करता है तो उसका होता है। तंत्र मंत्र का होता है, किसी को अगर तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी गई है तो यहीं से पता चलता है जो उसका समाधान क्या करना पड़ेगा। और यहाँ से बुध के पास में एक ही दृष्टि होती है, जो यहाँ से अपने से 7वें भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे 7म दृष्टि से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि ये दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, भोजन का होता है, नहीं, इन सब चीजों का ये दूसरा भाव होता है। मुख का होता है,
तो बुध देवता का प्रभाव धन पर भी पड़ेगा, परिवार पर भी, वाणी पर भी, भोजन पर भी और मुख पर में भी पड़ेगा। कैसे कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बुध देवता इस कुंडली के तीसरे और छठे भाव के भी मालिक है, तो तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे। तीसरा भाव यात्रा का होता है तो यात्रा को प्रभावित करेंगे। भाई बहन का होता है तो उसको प्रभावित करेंगे। पराक्रम का होता है उसको प्रभावित करेंगे। साहस का होता है उसको भी प्रभावित करेंगे। और गले का भी होता है तो उसको भी प्रभावित करेंगे। क्या प्रभाव देंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बुध देवता कुंडली के छठे भाव के भी मालिक हैं। इसके ये जो नंबर 6 लिखा हुआ है, छठा भाव रोग का होता है देवी और सज्जनों। कर्ज का, किसी को जीवन में कब कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कब कर्ज मिलेगी, इसके लिए ये कौन सी बीमारी कब होगी नहीं होगी, इसके लिए ये छठा भाव। केस का भी होता है, मुकदमा, मुकदमा का भाव भी छठा ही होता है। पेट का भी भाव छठा ही होता है, किसी के पेट का नहीं। और मामा का भी भाव छठा ही होता है, इत्यादि और भी बहुत सारी चीजों का होता है। तो इन सब चीजों को बुध देवता जो हैं सो प्रभावित करने वाले हैं मेष राशि वाले। तो किस प्रकार से कहां कहां से महापरिवर्तन होगा आइए उसको समझते हैं। इन सब को टच करना है हमें। मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर वृश्चिक राशि में ये महापरिवर्तन की शुरुआत है। मेष राशि के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2025 से 23 नवंबर 2025 तक बुध देवता का वृश्चिक राशि में गोचर एक बड़ा परिवर्तनकारी दौर लाने वाला है आपके लिए। औरों का समय होता है, आपका दौर आया है। चूंकि मेष लग्न मेष राशि के मेष लग्न और मेष राशि के स्वामी भी मंगल देवता हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देवता हैं, जो वृश्चिक का 8वां भाव है वहां पर में विराजमान है बुध देवता, जो हमने आपको बताया कि रहस्य परिवर्तन, पार्टनरशिप, संसाधन, गुप्त क्रिया, विरासत, तंत्र मंत्र, गहन अनुसंधान इत्यादि का शोध वगैरह का भाव ये होता है। बुध जो है सो बुद्धि, संचार और तर्क का प्रतीक होता है। यहाँ प्रवेश करने पर आपकी सोच को और गहराई मिलती है। लेकिन यह गोचर चुनौतियों से भरा हुआ भी होगा। यह समय महापरिवर्तन का संकेत भी देगा, जहां पुरानी मान्यताएं टूटेंगी और नई समझ का विकास होगा। पुराने लोगों के बातों को झूठा साबित करते हुए अपने बातों को आप ऊपर रख दोगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे भयंकर परिणाम भी बताऊंगा जो इस बुध के कारण घटित होगा। वो 2 प्रमुख घटनाएं भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो सबसे पहले भयंकर परिणाम को सुने। चुनौतियां जो सतर्कता की मांग करेगी। अष्टम भाव में बुध का गोचर सकारात्मक रूप से अनुसंधान और गुप्त ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन नकारात्मक प्रभावों से बचना जरूरी है। ये परिणाम भयंकर इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि ये अचानक और गहन होते हैं, लेकिन सही प्रबंधन से इन्हें अवसर में बदला जा सकता है। मुख्य प्रभाव क्या होंगे? तो वित्तीय संकट और साझा धन की उलझने, संयुक्त वित्त, ऋण, बीमा या विरासत से जुड़े मामले उलझ सकते हैं। अचानक से नुकसान या धोखाधड़ी का खतरा बुध के कारण हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप में विश्वासघात का होना या अनपेक्षित खर्च का होना। इससे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता भी डगमगा सकती है। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य में कुछ गुप्त समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अचानक से बीमारियां, विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित, स्किन से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। अनिद्रा, चिंता या पुरानी बीमारियों का उभरना भी संभव है। यात्रा के दौरान दुर्घटना का जोखिम भी रहेगा। यह गोचर अष्टम भाव की ऊर्जा से अनियोजित परिवर्तन लाएगा, जो सोच से परे होगा, जो शारीरिक रूप से थकान पैदा कर सकता है। रिश्तों में गुप्त तनाव और संचार की गलतफहमियां भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी या करीबी लोगों के साथ छिपे हुए राज
खुल सकते हैं, जिससे झगड़े या अलगाव का डर भी देखने को मिलेगा। संचार कटु हो सकता है, वाणी आपकी कटु हो सकती है और गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर भी सहकर्मियों से विवाद संभव है, इसलिए मानसिक अशांति और ओवर थिंकिंग पर में भी ब्रेक लगाएं। बुद्ध की गहनता से विचारों का बोलबाला रहेगा, लेकिन यह चिंता या जुनूनी सोच में बदल सकता है। रहस्यों की खोज अच्छी है, लेकिन इससे अलगाव या अवसाद का खतरा भी मुझे दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, कुछ प्रभाव हैं जो 24 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर के मध्य तक चरम पर रहेंगे, लेकिन आपको 23 नवंबर के बाद राहत मिल जाएगी जब बुध आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको वो दो प्रमुख घटनाएं बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। यह गोचर ऐसी दो घटनाओं का संकेत दे रहा है जो मेष राशि वालों के जीवन में महापरिवर्तन लाएगा। ये घटनाएं अचानक होंगी और पुरानी जिंदगी को नया रूप देंगी। सबसे पहला, वित्तीय रहस्य का खुलासा और विरासत अथवा ऋण से बड़ा लाभ मिलेगा। अक्टूबर के अंत या नवंबर के प्रारंभ में ही कोई गुप्त वित्तीय मामला जैसे पुराना ऋण चुकाना, बीमा क्लेम या पारिवारिक विरासत आपके सामने आ सकता है। यह घटना आर्थिक रूप से आपको मजबूत बना करके रख देगा, लेकिन पहले तनाव देगा, परेशान करेगा। इससे आपकी सोच धन प्रबंधन के प्रति बदल जाएगी और लंबे समय तक स्थिरता आएगी। यह परिवर्तन सकारात्मक होगा अगर आप जांच पड़ताल करके कदम उठाएंगे तो। दूसरा, व्यक्तिगत परिवर्तन और स्वास्थ्य अथवा रिश्ते का संकट जो नई शुरुआत देगा। नवंबर के मध्य में कोई स्वास्थ्य अथवा रिश्ते से जुड़ी गहन घटना जैसे पुरानी बीमारी का इलाज या रिश्तों में बड़ा खुलासा संभव हो सकता है। यह भयंकर लगेगी, लेकिन इससे आपकी आध्यात्मिक जागृति होगी, जीवन में नई दिशा मिलेगी, जैसे नया कैरियर का पथ या मजबूत रिश्ता। यह घटना आपको पुनर्जन्म जैसा अनुभव देगा, जहां पुरानी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और नई चीजें जो है शुरू हो जाएंगी। ये घटनाएं अष्टम भाव की ऊर्जा से प्रेरित होंगी जो विनाश के बाद सृजन लेकर के आता है, ऐसा ही कुछ महसूस होगा। उपाय ये है देवी और सज्जनों, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, अष्टम भाव में बुध को शांत करने के लिए आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप 24 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच में जो भी बुधवार पड़े उस दिन आप जरूर करें। संभव हो तो बुधवार को कुछ हरी सब्जियां ब्राह्मण या गरीब को दान कर दें। इससे आपके वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी, पैसा टिकेगा, रुकेगा। संभव अगर हो तो ज्योतिष की सलाह लेकर के पन्ना रत्न को धारण करें, हरे कलर का कपड़ा पहने, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, ये जो समय था वो हमने आपको बताया। सही दृष्टिकोण से आप जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं, आप इस समय को परिवर्तनकारी बना सकते हैं, संकट को अवसर में बदल सकते हैं। ये समय ऐसा होगा जो विनाश के बाद सृजन का समय होता है। हमने आपको लगभग सभी चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं फाइनल कर लूं। मैंने आपको रहस्य के बारे में बता दिया, अचानक धन लाभ होगा, ये भी बताया, कुछ शोध वगैरह करने के अवसर मिलेंगे। इस बीच में थोड़ा सावधान रहें क्योंकि कुछ लोग तंत्र मंत्र की क्रिया आप पर में करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको खुद तंत्र मंत्र में ज्योतिष में रुचि होगी जिसे आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। छठा भाव जो कि रोग और कर्ज का है, तो हेल्थ बाय इशू का विशेष ध्यान रखें, कर्ज से मुक्ति होगी, बताया ही। केस मुकदमा से संबंधित राहत होगा, पेट की समस्या थोड़ी सी परेशान कर सकती है। द्वितीय भाव धन धान्य संपत्ति से संबंधित बताया कि अचानक से कुछ धन का लाभ हो सकता है। परिवार के लोगों से रिश्तों में कुछ जो है खुलासा होगा इस बीच में। वाणी पर में काबू रखें, भोजन बढ़िया मिलेगा, यात्रा करने के अवसर मिलेंगे, पराक्रम और साहस में भी वृद्धि होगी जैसा कि आपको हमने बताया। तो यही थी देवी और सज्जनों बुध के इस गोचर का परिणाम जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। पर्सनल कुंडली अगर एनालिसिस करवानी है जो 100% एक्यूरेट हो तो आप सामने दिए गए नंबर पर अपना मैसेज करें, जो फ्री नहीं है, चार्जेज लगेंगे, फीस जमा करने होंगे, फिर जानकारी प्राप्त। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है।
फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,